हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लास 12th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वो बच्चे जो नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो बच्चे जो कॉलेज गोइंग हैं, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन क्वेश्चन से ही और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार से क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सिनोबियम। तो बच्चा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिनोबियम होती क्या है। सिनोबियम बोलते हैं बच्चों हम एक ऐसी कॉलोनी को जिसमें कि नंबर ऑफ सेल्स, उनका शेप और साइज जो होता है वो डेफिनेट होता है। और ये आपको देखने को मिलती है वॉलवॉक्स में। वॉलवॉक्स में अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉलवॉक्स नाम जैसे ही आता है तो 12th के बच्चों और कॉलेज के बच्चों दोनों ध्यान देना कि इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं रोलिंग एल्गी। तो ये एक आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार हो गया कि विच एल्गी इज नोन एज रोलिंग एल्गी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? वॉलवॉक्स। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, इन विच क्लास ऑफ एल्गी इज मैनिटोल रिजर्व फूड। यानी कौन सी क्लास है एल्गी की जिसमें कि मैनिटोल रिजर्व फूड होता है। तो आपको नाम याद रखना है उस क्लास का, फियोफाइसी। अब जैसे ही फियोफाइसी वर्ड आता है आपको एक नाम और याद रखना है कि इसमें कौन सी एल्गी आती है। तो नाम याद रखना है आपको एक्टोकार्पस। अब याद रखना बच्चों कि ऐसा नहीं है कि वो आपसे ये पूछ ले कि क्लास ऑफ एल्गी बताओ। मान लीजिए उन्होंने 4 ऑप्शंस में कोई एल्गी का नाम दे दिया और उनमें से एक एक्टोकार्पस है, तो आपको याद होना चाहिए कि एक्टोकार्पस फियोफाइसी में आती है, तो इसमें रिजर्व फूड क्या होगा? मैनिटोल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्टोकार्पस के थैलस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका ये थैलस को एक हम खास नाम देते हैं, खास टाइप बताते हैं इसको, और वो है हेटेरोट्राइकस। इसमें जो थैलस मिलता है वो किस तरह का होता है? हेटेरोट्राइकस टाइप का होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे इस एक क्वेश्चन से 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और तैयार हो गए। तीसरा आता है, विच एल्गी इज नोन एज स्टोन वर्ड। ये मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें आपको नाम याद रखना है, चारा या कारा। ठीक है, दोनों एक ही बात है। कारा जो है वो किस में आता है, किसको क्या कहते हैं? स्टोन वर्ड। क्यों कहते हैं ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कारा किस में मिलता है? हार्ड वाटर में मिलता है। अब बोलोगे हार्ड वाटर क्या होता है? तो हार्ड वाटर बच्चों हम ऐसे वाटर को कहते हैं जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो वो कैल्शियम जो है कारा की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से कारा की सरफेस कैसी हो जाती है? स्टोन जैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्टोन वर्ड। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। द एल्गी फाउंड ऑन स्नो और आइस आर कॉल्ड। ऐसी एल्गी को हम क्या नाम देते हैं? ऐसी एल्गी को हम नाम देते हैं बच्चों क्रायोफाइट्स। जो एल्गी कहाँ मिलती है? जो स्नो पे मिलती है, बर्फ पे मिलती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रायोफाइट्स नाम देते हैं। और इसमें आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था एक बार कि डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी करके मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था यूट्यूब पर। उसमें मैंने बताया था कि रेड स्नो मिलती है और वो रेड स्नो का कारण क्या होता है? एक एल्गी ही होती है और उसका नाम था क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, जिसकी वजह से स्नो का कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। ये याद रखना है। साथ ही साथ मैंने एक एल्गी और बताई थी, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, जिसकी वजह से स्नो का कलर येलो नहीं होता, ग्रीन हो जाता है। ये 2 क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं स्नो और आइस से। तो हमने 2 क्वेश्चंस इसमें और तैयार कर लिए। चौथा 4 क्वेश्चंस तैयार करने का मतलब क्या हो गया बच्चों? देखो 4 तो ये दिख रहे हैं, 5वां क्वेश्चन ये हो गया, छठा ये, 7वां ये, और 2 एल्गीज के नेम मैंने आपको बताया। 8 और 9 क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, इन एल्गी जाइगोट अंडरगोस विच डिवीजन। जाइगोट बच्चों क्या होता है? जाइगोट होता है एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, 2 एंड स्ट्रक्चर। इसकी प्लॉइडी कैसी होती है? 2 एंड। तो इसमें क्या होगा? हमेशा मियोसिस होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से 5 या कह लीजिए 10 क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार कर लिए। इसी तरह के और मजेदार क्वेश्चंस को लेकर मैं टाइम टू टाइम आपके पास आती रहूंगी। अब आपके एग्जाम्स बिल्कुल पास आने वाले हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आती रहूंगी आपके पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके और बहुत अच्छे से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। हाँ, आपको अगर किसी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम हो या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई वीडियो लेक्चर चाहिए हो या क्वेश्चन और चाहिए तो प्लीज अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना बहुत है। जाने से पहले प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। थैंक यू वेरी मच।